नमस्कार। YouTube चैनल राष्ट्र जागरण के 90वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत तथा सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 दिसंबर को प्रसारित 8वें भाग में हमने लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमोंड हार्डी साहब की बहुत ही समर्पित, निस्वार्थी, सहृदय और आदर्श जीवन शैली की गाथा सुनी थी। आज के भाग में हम परमवीर चक्र की गाथा तथा उसकी निर्माती, जो कि एक विदेशी महिला थी, उसकी बेहद स्तिमित करने वाली और प्रेरणादायी कथा हम सुनने जा रहे हैं। पहले महायुद्ध में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन किया था। इसके चलते 11 भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस पदक से नवाजा गया था। उसी तरह द्वितीय महायुद्ध में 21 भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पाया गया कि भारतीय मूल, भारतीय संस्कृति, इसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा एक पुरस्कार निर्माण किया जाए जिसमें कि हमारी संस्कृति प्रतिबिंबित होती हो। इसी के चलते ऐसा सेना द्वारा निश्चय किया गया कि ऐसा पदक निर्माण हो जो हम सारे राष्ट्र को उसके ऊपर गौरव हो। उस समय के मेजर जनरल अटल साहब को ये दायित्व सौंपा गया था। जैसा कि आप जानते हैं, जिस धारणा के साथ और जिस विचारधारा के साथ हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसका प्रतिबिंब इसमें झलकना ये स्वाभाविक था और ज़रूरी भी था। तो हीरालाल अटल साहब ने इस निर्मित का कार्य एक ऐसे विदेशी महिला को सौंपा था जो कि भारत में आकर बसी थी। उनका नाम था लिंडा, इवा लिंडा। वह एक उनकी जो माता थी वो रशियन थी और उनके पिता हंगेरियन थे और उनका जन्म 1913 में 20 जुलाई 1913 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। जैसा कि सबको ज्ञात है, यह पुरस्कार, ये सर्वोच्च पुरस्कार ऐसे ही सैनिक को प्रदान किया जाता है कि जिसने युद्ध में अपना सब कुछ निछावर करते हुए अत्यंत उच्च कोटि का पराक्रम दिखाया हो। ऐसा ही सैनिक इसके हकदार होते हैं। इसीलिए आज तक सिर्फ 21 सैनिकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें से 14 सैनिकों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तब से ही ये पुरस्कार इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका जो अमल है वो पूर्वलक्षी प्रभाव से किया गया था, यानी इट वाज गिवन ए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्योंकि 1947-48 में पाकिस्तान के साथ हमारी कश्मीर में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में कई सैनिकों ने बहादुरी दिखाते हुए कश्मीर को पाकिस्तान द्वारा हथियाने के प्रयास को हमने विफल कर दिया था। इसके चलते 5 सैनिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त करने वालों में मेजर सोमनाथ शर्मा थे और अन्य 4 को भी यह पुरस्कार दिया गया था। वैसे ही 1962 में जो चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में भी यद्यपि हमारी हार हुई थी, लेकिन कुछ मोर्चों पर हमारे सैनिकों ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए चीन के साथ ज़बरदस्त टक्कर ली थी। इसीलिए इस लड़ाई में भी 3 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उसमें से जो प्रमुख थे वो थे मेजर शैतान सिंह। उन्होंने रजांगला की लड़ाई में बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए एक अलग मिसाल कायम की थी। 1965 में भी 2 सैनिकों को लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापोर और क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद को यह पुरस्कार दिया गया था। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये हमारा जो देश ये बहुधार्मिक और विविधता से भरा हुआ है। इसीलिए जब हम परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों की सूची पर नज़र डालते हैं तो यह पाते हैं कि यह पुरस्कार पाने वालों में अनेक धर्म और कई प्रांतों के सैनिक
शामिल हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। उसी तरह 1971 की लड़ाई में 4 सैनिकों को, जिसमें वायु सैनिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सेखौन, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, इनका समावेश हुआ था। उसके बाद जो अंतिम लड़ाई हमारी हुई थी कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान के साथ सियाचिन में, कारगिल में, उसमें भी 4 सैनिकों को ने जो बहादुरी दिखाई थी और एक समय जो लग रहा था कि ये असंभव लक्ष्य है, वो हमारे युवा सैनिकों ने उसे संभव करते हुए पाकिस्तान को ज़बरदस्त मात दी थी। उस लड़ाई के लिए, और ये भी उन्होंने बहुत कम समय में ये कीर्तिमान स्थापित किया था। इस लड़ाई में कैप्टन बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, इन लोगों को परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया था। उसके जैसा कि कई लोगों को जानकारी होगी, दुनिया में कई जगहों जब आतंक का तांडव होता है या कोई अंदरूनी गड़बड़ी होती है, तो यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। भारत का इसमें भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही गर्व करने लायक है। करीबन 50 देशों में हमारे सैनिकों ने ये दायित्व निभाया है और दुनिया की वाहवाही पाई है। 1961 में जब शांति सेना अफ्रीका के देश कांगो में तैनात थी, उस समय आतंकवादियों से लड़ते हुए मेजर सलारिया, इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके लिए भी उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उसी तरह 1987 में जब हमारी शांति सेना श्रीलंका में तैनात थी, उस समय भी विद्रोहियों के साथ लड़ते हुए मेजर परमेश्वरन जी ने जो बहादुरी दिखाई थी, उसी का संज्ञान लेते हुए उन्हें इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो युद्ध के क्षेत्र हो या विदेशी भूमि, दोनों पर हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई है और देश का नाम ऊंचा किया है। 1950 में, जैसा ये कि हम अभी चर्चा की थी, ये पदक इसका गठन हुआ था, लेकिन इसकी जो निर्मित की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और सीमित करने वाली है। इस पदक का निर्माण एक विदेशी महिला ने किया था, जिसका नाम इवा लिंडा था। एक हमारे कप्तान खानोलकर, जो इंग्लैंड में जो एक जानी मानी सैनिक स्कूल है जिसका नाम है सैंडर्स, वहाँ पर वो प्रशिक्षण के लिए गए थे। वहाँ से वो स्विट्ज़रलैंड पहुँचे। स्विट्ज़रलैंड में 1929 में एक शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। उसमें कैप्टन विक्रम खानोलकर भी उसमें सम्मिलित हुए थे। वहाँ पर ही उनकी मुलाकात इवा लिंडा से हुई और इस मुलाकात का जो बाद में रूपांतर हुआ वो प्रेम में हुआ और 1932 में इवा लिंडा भारत में आई और उन्होंने कैप्टन खानोलकर से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। हिंदी और संस्कृत भाषा उन्होंने पटना विद्यापीठ में हासिल की, उसके ऊपर काफ़ी प्रभुत्व उनका रहा। उन्होंने वेदों का अभ्यास किया, हमारे पुराणों का अभ्यास किया, भारतीय तत्वज्ञान का उन्होंने काफ़ी गहराई से जाकर अध्ययन किया। उन्होंने मराठी भाषा भी अच्छी तरह से अपनाई थी। तो अटल साहब ने, मेजर जनरल अटल साहब ने जो ये उनके ऊपर सौंपी थी जिम्मेदारी कि इसका निर्माण किया जाए, तो उनका जो चयन था वो सर्वथा योग्य था, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था। उनकी जो हिंदू धर्म के बारे में और वेदों के बारे में जो उनका जो अध्ययन था, उसी का इस्तेमाल उन्होंने इस रचना में किया था। इंद्रदेव के पास जब राक्षसों को समाप्त करने के लिए जब अस्त्र नहीं था, तो दधीची नाम के ऋषि ने अपना पूरा शरीर प्रदान अर्पण कर दिया था। उनके जो बोन्स थे, अस्थियाँ थी, उससे एक अस्त्र के अमोघ अस्त्र बोलते हैं जिससे हमारे पुराणों में उसका निर्माण किया गया और उस अस्त्र का नाम था वज्र। और इंद्रदेव ने इसी वज्र के सहारे उस समय राक्षसों का निपात किया था। तो यही कल्पना
सावित्रीबाई खानोलकर ने अपनाई थी। विवाह पश्चात उन्होंने सावित्रीबाई खानोलकर ये नाम धारण किया था। तो उन्होंने ऐसा किया कि ये जो पदक था ये ब्रॉन्ज मेडल का था और इस पे चारों तरफ उन्होंने दो दो दधीची की जो बोन्स थे उसको अंकित किया और उसके दोनों के बीच में दो अस्थियों के बीच में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो थी अपने भवानी तलवार उसे भी अंकित किया था। उसमें इस बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी ऐसी है कि ईवा लिंडा जो बाद में जो सावित्रीबाई खानोलकर नाम से जानी जाती थी, वो एक चित्रकार भी थी और वो एक पेंटर भी थी। उसका फ़ायदा उन्होंने और उसका लाभ हमें इस परमवीर चक्र के निर्माण में हुआ था। उन्होंने इस जो भारतीय संस्कृति से जो जुड़ाव था उसी के मद्देनज़र उन्होंने इसका निर्माण किया था। यह सर्वतः हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है कि एक विदेशी मूल की महिला होने के बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म का सही अध्ययन किया और पुराणों में जो हमारा गौरव था उसे पूरी तौर से इसमें उन्होंने अंकित किया था। इस विदुषी ने काफ़ी अन्य विषयों में भी महारत हासिल की थी, जैसा कि उन्होंने संस्कृत में कुछ किताबें लिखी थी और उनके मृत्यु के बाद भी उनकी कई किताबें बाद में प्रकाशित हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस माटी के हर क्षेत्र को अपनाया था। यद्यपि वो हिंदू धर्म में उनका जन्म नहीं हुआ था, वो एक क्रिस्ती परिवार से थी, विदेश से थी, लेकिन बचपन से ही उनका हिंदू धर्म के तरफ एक ज़बरदस्त लगाव था और इस लगाव के चलते ही वो भारत की तरफ खींची हुई चली आई। हमारे देश में एक ऐसी धारणा है कि जब कोई हमारे भारतीय विदेश में जाकर कोई महारत हासिल करता है तो हमें उसका गर्व होता है। ये गर्व होना स्वाभाविक है, लेकिन हम पर ऐसा भी एक इल्ज़ाम लगता है, आरोप लगता है कि विदेशी मूल के लोगों को हम उतना गौरवान्वित नहीं करते जितना जो कि उन्होंने भारत के लिए योगदान दिया था। सावित्रीबाई खानोलकर का जो उदाहरण है वो इस धारणा को सरासर गलत साबित करता है। यह विदुषी जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू फिलॉसफी इन सब को अर्पण किया था, उनकी कर्मभूमि ही उन्होंने भारत को अपनाया था और इसी कर्मभूमि पर उन्होंने 26 नवंबर 1990 को अंतिम सांस ली। ऐसी ये जो अद्वितीय विभूति है, इनके जो कलाकृति है, इनकी जो अध्ययन है हमारे धर्म के बारे में, इसे हमें बार बार याद करना है और आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी देते रहना है। यही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ हमारा यह भाग समाप्त होता है। अगला भाग 15 जनवरी 2023 को प्रसारित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।